बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रूही मेमून एंड यू आर वाचिंग एमकेट केमिस्ट्री लेक्चर्स। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो यू मे लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। सो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज के हम इस लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल को इजी तरीके से लर्न करेंगे। ठीक है, हाउ टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल इन फ्यू मिनट्स विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स इन द फनीएस्ट वे, इन द ईजीएस्ट वे। यानी कि हम एक पीरियोडिक टेबल जो है आपकी जिसके ज़रिए आप मतलब अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं और अगर पीरियोडिक टेबल को लर्न करते हैं देन आप केमिस्ट्री को समझ जाएंगे। देन आपको केमिस्ट्री आपको सॉल्व करना केमिस्ट्री को बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपके लिए। एक्चुअली जो नेमोनिक्स है, नेमोनिक की मीनिंग जो है वो मेमोरी है, यानी याददाश्त, याद करना किसी चीज़ को। तो किसी चीज़ को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं या कोई भी इजी वे ढूंढते हैं। जैसे कि मंथ्स नेम है, मंथ्स नेम हम कैसे याद करते हैं या कैसे हमें याद होते हैं, हम जल्दी से बता देते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगी शुरू करने से पहले पीरियोडिक टेबल को कि निमोनिक क्या है, निमोनिक को हम किस तरीके से मेमोराइज, निमोनिक के ज़रिए हम चीज़ों को कैसे मतलब मेमोराइज करते हैं। निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग विच मंथ्स हैव 31 डेज। ठीक है, यानी कि एक मंथ में आपके कितने 31 डेज होते हैं, 30 डेज भी होते हैं, लेकिन फरवरी में कितने होते हैं, 28 डेज। क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर की वजह से 28 या 29 डेज हो जाते हैं। वैसे तो 28 डेज ही होते हैं फरवरी में, लेकिन जब आपका मतलब 4 ईयर के बाद या 5 ईयर के बाद एक मतलब लीप ईयर आता है जिसमें 29 डेज हो जाते हैं, तो इस वजह से फरवरी को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मंथ्स नेम को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जैसे हम अपनी हाथों पे याद करते हैं कि हम मंथ्स जो याद करते हैं, मंथ्स नेम याद करते हैं, हम बचपन से ही याद करते आ रहे हैं। जैसे कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो हम इस तरीके से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि मंथ्स नेम शो किए गए हैं। तो पहले आता है जनवरी जिसमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, पर्पल कलर का आप देख सकते हैं। देन फरवरी आता है। फरवरी मीन्स कि उसमें आप सिर्फ ये याद करें कि फरवरी में ही सिर्फ जो हैं 28 डेज होते हैं, बाकी मंथ्स में 30 और 31 डेज होते हैं। जहाँ पे ऊपर एरिया आएगा आपके हाथ में जो फिंगर पोर्शन है, वहाँ पे आपका मतलब 31 डेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें याद होते हैं। और जो बीच में आता है एरिया आपके फिंगर टिप्स में, तो वो आपका 30 डेज काउंट होता है, जैसे ऑरेंज कलर का यहाँ पे। ये है निमोनिक्स। निमोनिक्स के ज़रिए हम इजी तरीके से याद कर सकते हैं। सो पीरियोडिक टेबल भी हम ये देखें आप, जैसे जुलाई में है 31 डेज़ होते हैं, जून में 30 डेज़ होते हैं, मई में 31 डेज़ होते हैं, अप्रैल में 30 डेज़ होते हैं। इसी तरीके से हम मतलब हमें याद होता है। तो हमें मतलब हम चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं किस तरीके से, अगर हमें याद नहीं होती हैं कुछ चीज़ें। वैसे भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों ने खुद मतलब इसे मुश्किल बनाया हुआ है। तो अगर आप उसे याद करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो आप नेमोनिक के ज़रिए याद कर सकते हैं, तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को पहले याद करने से पहले हम ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि ब्लॉक्स में यानी कि पीरियोडिक टेबल में एक तो 4 ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एस, पी, डी एंड एफ। तो इसका जो एस ब्लॉक है ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑरेंज कलर का यहाँ भी शो हो रहा है। और इसकी नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, यहाँ भी एस ब्लॉक है। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए जो ग्रुप है वो आपका एस ब्लॉक है। ठीक है, और जो पी ब्लॉक है वो आपका शुरू होता है 3rd ए से लेकर 8th ए तक। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 36 एलिमेंट्स आपको सिर्फ याद करने हैं। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। Actually, the periodic table has more than 100 elements, and it is very difficult to memorize these elements in the order of their atomic number. So we have a trick which will help you to memorize the elements of the periodic table in order of their atomic number. We will go by period and group by group. यानी कि हम आप सेंटेंस बना सकते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप भी सेंटेंस बना सकते हैं और पीरियड बाय पीरियड भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ग्रुप बाय ग्रुप सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको बिल्कुल ईजी तरीके से याद हो जाएगा।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एस ब्लॉक जो है वो 1A एंड सेकंड ए है, ठीक है, और पी ब्लॉक जो है वो थर्ड ए से लेकर 8th ए तक है, और जो डी ब्लॉक है आपका वो 3B 1B से लेकर जो है आपका 8th बी तक है, और 8th बी के जो है वो 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बाकी सबका एक एक कॉलम है, लेकिन 8th बी के 3 कॉलम हैं, ठीक है, 3 मतलब ग्रुप्स हैं, तो वो भी काउंट किए जाते हैं, यानी ओवरऑल टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब हम इसमें इजी तरीके से पढ़ते हैं, निमोनिक्स ऐड करते हैं इनको, आप सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है, और उसके ज़रिए आपको जो है मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और उसके ज़रिए आपको याद हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 36 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं बस। इसमें से आप एफ ब्लॉक को तो बिल्कुल ही रिमूव कर दें, क्योंकि वो जो है फर्स्ट ईयर इंटर में तो बिल्कुल भी काम की नहीं है, आप नहीं वो एडवांस स्टडी के लिए होता है, ठीक है। और इसमें जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में 7th पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट है, उसे भी आप छोड़ दें। उसका सिर्फ जो एक दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सीजियम फ्रांशियम, फ्रांशियम जो है वो आप बस जस्ट याद करिएगा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप जो 7 पीरियड है उसे भी आप छोड़ दें। और जो डी ब्लॉक में दो नीचे की लाइंस हैं आप उसे भी छोड़ देंगे, क्योंकि वो भी नेसेसरी नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग के 36 एलिमेंट्स। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो इस तरीके से आप उसको सिर्फ स्टार्टिंग के 36 मतलब एलिमेंट्स याद करेंगे, क्योंकि यही नेसेसरी है। आपके जो एमकेट केमिस्ट्री में आएगी, आपकी टेस्ट में जो भी आएंगे वो इन्हीं में से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप स्टार्टिंग के 36 ही एलिमेंट्स याद करेंगे। सो डिवाइड करते हैं एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को एंड डी ब्लॉक को, ठीक है। डी ब्लॉक की जस्ट 1 लाइन है, आपको मैं आगे बताऊँगी, वो याद करनी है आपको। इस पूरी पीरियोडिक टेबल को हम डिवाइड कर रहे हैं, एफ ब्लॉक हम इससे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो किया गया है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो है ये आगे के टर्म्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सेकंड चैप्टर है आपका इंटर क्लास केमिस्ट्री का, उसमें हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस मतलब कि साइज़ होती है, कि एटम की साइज़ है, ठीक है। तो एटम की साइज़ जो है, जैसे शेल बढ़ते जाते हैं वो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाती है, तो यहाँ भी एटॉमिक साइज़ यहाँ पे एरो दिखा रहा है कि बढ़ रही है टॉप टू बॉटम। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की कुव्वत होती है, पावर होती है, तो वो भी क्या करते हैं, लेफ़्ट राइट वो बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होती है। ये आगे के टर्म्स हैं, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, गेन कराने की, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराने की पावर होती है, वो भी लेफ़्ट राइट इंक्रीज़ होती है। जैसे उनकी साइज़, एक एटम की साइज़ कम होती जाती है ना, तो ये चीज़ें फिर इंक्रीज़ होती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये 3 चीज़ें लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होंगी और टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होंगी। लेकिन एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट यहाँ पे आ रही थी ये चीज़ें तो बता दी, लेकिन इनमें कंफ्यूज आप नहीं होइएगा, इनके अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी इनमें जो नीचे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल में, अल्कली मेटल्स कौन से हैं आपको शो किया गया है, बाय शोइंग द कलर की वजह से आप शो कर सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो आपको हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप वाले हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप वाले हैं। बेसिक मेटल्स जो हैं आपके वो सी ग्रीन कलर के हैं, तो इसमें ये डिफरेंट कलर्स शो किए गए। हेलोजेंस कौन से हैं, नोबल गैसेस कौन से हैं, पहले भी मैंने आपको लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में, कि कौन कौन से हैं हेलोजेंस और नोबल गैसेस कौन सी हैं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक को हम अच्छे तरीके से और इजी तरीके से पढ़ेंगे कि हम उन्हें याद कैसे करें, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक वेट किस तरीके से हमें याद रहे, ऐसा कोई मतलब हम वे ढूंढेंगे। तो यानी कि हम नेमोनिक के ज़रिए इसको सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन, लिथियम,
फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। देन असल में यहाँ पे जो टेबल में हाइड्रोजन शो नहीं है वो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसीलिए वो पहले ही ग्रुप में रखा गया है। और हीलियम जो है वो सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, वो पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में आता है और वो पी ब्लॉक का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शो जस्ट पीरियड की वजह से किया है कि फर्स्ट पीरियड है ये, ठीक है। तो आप हीलियम को भले छोड़ दें, आप हीलियम का भले यहाँ पे कोई भी जो है जिक्र ना करें, लेकिन बेरिलियम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन से स्टार्ट आप करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई और पोजीशन नहीं है जहाँ पे हम माना कि हाइड्रोजन को रखें, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो लिथियम वाली लाइन में और फर्स्ट ए वाले में ही रखा गया है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके भी हम क्या बनाएंगे, निमोनिक बनाएंगे, जाहिर है। और इसमें आपको बिल्कुल भी फ़िगर की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं आगे आपको फ़िगर भी दिखाऊंगी और फ़िगर दिखा के मतलब सेंटेंस याद करवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन आप यहाँ पे देखें इनका सेंटेंस कैसे बन सकता है, जैसे कि हर लड़की ने की रब से फरियाद, ठीक है। तो हर लड़की यानी कि हाइड्रोजन हम यहाँ पे हर को मतलब शो कर रहे हैं, लड़की किसको कर रहे हैं, लिथियम को। ने किसको कर रहे हैं, सोडियम को, यानी सोडियम की वैसे जो है असल में एस ए सिंबल होनी चाहिए, लेकिन क्यों, उसका जो नेटिव नेम है मतलब कि वो नेटियम है, उसका जो मतलब लेटिन नेम है वो नेटियम है, ठीक है। तो लेटिन नेम अगर उसका नेटियम है तो उसकी सिंबल भी फिर एन ए है, ठीक है। और ऐसे 11 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिसके जो हैं लेटिन नेम उनके अपने हैं और उनकी जो सिंबल है वो उनके कॉमन नेम से उन्हें दी गई है। तो यहाँ पे जो है आप ये सेंटेंस बना सकते हैं कि हर लड़की ने की रब से फरियाद, की यानी कि पोटाशियम और रब से यानी कि आर बी यहाँ पे शो किया गया है, से यानी कि सीजियम और फरियाद यानी एफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे इजी बिल्कुल भी आपका सेंटेंस बन गया है। तो अभी आपको बिल्कुल भी याद रहेगा कि हर लड़की ने की रब से फरियाद। तो इसके बाद बस जस्ट आपको ये याद करना है जो लिथियम है उसकी सिंबल क्या है, एल आई है, और हाइड्रोजन की एच है, सोडियम की एन ए है, पोटाशियम की के है, रुबेडियम की आर बी है, सीजियम की सी एस है, फ्रांशियम की एफ आर है। बस जस्ट आपको सिंबल्स याद करनी है। और अब आते हैं हम सेकंड, ये था हमारा फर्स्ट ए ग्रुप। अब आते हैं सेकंड ए ग्रुप पे। सेकंड ए ग्रुप आपका है बेरिलियम से स्टार्ट होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, और ये हैं इनकी सिंबल्स, ठीक है। तो आप इनका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आप अपने भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप इजी करके याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इजी वे से बनाए हुए हैं। जैसे कि बेरिलियम है, इसका सेंटेंस आप ये ऐसे बना सकते हैं, बेटा माँ का सहारा बना रहा, यानी बेटा माँ का सहारा बना रहा, ठीक है। बेटा यानी बी और माँ का यानी एम जी, सी एफ ओ का, ठीक है। और सहारा यानी एस आर, बी ए यानी बना, और आर एफ आर रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ये बिल्कुल भी इजी हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए, इसीलिए मैंने इनको फिगर से शो नहीं किया हुआ है, लेकिन आगे मैं आपको फिगर से शो करके बताऊंगी और सेंटेंस लिखे हुए भी होंगे, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल इजी थे तो इसी वजह से मैंने शो नहीं किए। ये था आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के आपके आप जितने भी फ्रांशियम को भले याद करें, लेकिन फ्रांशियम जो है वो आपका एक रेडियो एक्टिव है और रेडियम भी आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये है आपका, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है एस ब्लॉक, वही सेम ही है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 है, यहाँ पे हर लड़की ने की रब से फरियाद। सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरीके का भी ये सेंटेंस है, आप ये भी बना सकते हैं या जो पहले मैंने बताया आपको वो भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे है जो मैंने पहले सेंटेंस आपको बताया वो था हर लड़की ने की रब से फरियाद, यहाँ पे हलीना ने की रब से फरियाद, ऐसे ही कोई नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। अब आते हैं पी ब्लॉक पर, ये है पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं आपके थर्ड ए यानी बोरॉन, ठीक है। और कार्बन की फैमिली है फोर्थ ए, नाइट्रोजन है फिफ्थ ए, और ऑक्सीजन है सिक्स्थ है, और फ्लोरीन हेलोजेंस जो हैं वो सेवन्थ है,
और आखिर में आता है हीलियम इनर्ट गैसेस 8th ए ग्रुप। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं, और 3rd ए से लेकर 8th ए तक पी ब्लॉक हैं। और 3rd ए जो है आपका स्टार्टिंग वो बोरॉन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि बी फॉर बोरॉन, सी फॉर कार्बन, एन फॉर नाइट्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एफ फॉर फ्लोरीन। एलिमेंट्स को आपको मतलब रिकॉग्नाइज करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए। देन ही आप सेंटेंस बनाकर और उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट्स याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यही रहा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक ग्रुप है, पी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं हम स्टार्ट करते हैं। उनमें आपको ये शो किया गया है कि जो 17 ग्रुप है वो आपका हेलोजन्स है, और जो 18 ग्रुप्स हैं वो नोबल गैसेस हैं। ठीक है, और इनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और मेटालॉइड्स भी हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम 13 ए ग्रुप पे। जो आपका 13 ए ग्रुप है वो है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, तो आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं, बैंगन आलू गोभी इन थैली। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है, बैंगन आलू गोभी इन थैली। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, या अपना भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। और यहाँ पे जो नेम्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, जो आपका 13 ए ग्रुप है। ठीक है, और 5 कॉलम है, ये आप 5 6 7 कॉलम में याद कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इनका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको नेम्स बताए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोरॉन स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से स्टार्ट हो रहे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इनकी जो ये सिंबल्स हैं आपका 13 ए ग्रुप आप देख सकते हैं। ठीक है, और इनके जो नेम्स हैं मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं, आप यहाँ से नेम्स नोट कर सकते हैं सिंबल्स के। ठीक है, और उन सिंबल्स को अपने सेंटेंस में यूज़ करके देन याद कर सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट। यहाँ पे आप बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बना के याद कर सकते हैं। 14 ए ग्रुप में है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जैसे कि यहाँ पे आपके नेम्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को खुद बनाएं। और जो ये है आपका मैंने भी बनाए हुए हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री सर गिव्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि केमिस्ट्री के सर ने हमें सॉल्व ही प्रॉब्लम्स दे दिए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री, एस फॉर सर, जी फॉर गिव्स एंड एस फॉर सॉल्व्ड, पी फॉर प्रॉब्लम्स, लेड। यहाँ पे सिंबल की हमने यूजेज की हुई है। ठीक है, अगर आप लेट का करना चाहते हैं तो एल से कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रुप है 14 ए ग्रुप, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सेंटेंस को। फिगर भी आप नोट करते जाएं अपने ब्रेन में। ठीक है, और नाना पाटेकर एंड ऐश्वर्या सब भले। ठीक है, यानी कि मैंने इनको डिफरेंट वर्ड्स में इस्तेमाल किया हुआ है, कभी उर्दू कभी इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप इजी वे से, आप निमोनिक है, आप इसी इजी वे से मतलब जो है याद कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन, नाना मीन्स एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पार्टिकल, एंड फॉर ए फॉर आर्सेनिक जो है यहाँ पे ए एस, एंड सब जो है वो एंड का मतलब जो यहाँ पे यूजेज नहीं है, ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भले। ठीक है, यानी कि ए एस जो है वो ऐश्वर्या का है, और सब यानी कि एस बी, और भले यानी बिस्मिथ जो लास्ट है। ठीक है, तो आप सेंटेंस अपने भी बना सकते हैं, लेकिन ये आपके सेंटेंस जो हैं ये बिल्कुल ईजी सेंटेंस हैं। फिगर को भी आप याद करें। ठीक है, नेक्स्ट है 16 ए ग्रुप, जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है, और 15 ए ग्रुप आपकी नाइट्रोजन फैमिली थी, और जो 14 ए ग्रुप आपकी कार्बन फैमिली थी, 13 ए जो थी आपकी एल्यूमिनियम फैमिली थी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ओ सीमा सेंड द पोस्ट, यानी कि ये जो पोस्ट है तुम मुझे भी सेंड करो। ठीक है, सेंड द पोस्ट, यानी सेंट आप लिखें, या मतलब सेंड लिखें, कोई भी मतलब जिस सिर्फ स्टार्ट एस से हो। ठीक है, तो इसमें क्या आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को ओ फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, और एस फॉर सीमा, कोई भी नेम इस्तेमाल कर दें, यूज़ कर लें आप, और एस फॉर सेंड या सेंड। ठीक है, और टी फॉर जो है वो द, और जो पोस्ट है वो पोलोनियम, टी फॉर टेलूरियम, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, 34 जो है एटॉमिक नंबर वो सेलेनियम, टेलूरियम एंड देन पोलोनियम।
उसके बाद 17 ए ग्रुप है आपकी हेलोजेंस है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की बिरयानी जो है वो फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो F4 जो है फर्स्ट, C4 आपकी क्लास बिरयानी, ठीक है, ब्रोमियम, और जो क्लोरीन है आपका वो क्लास में इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरीके से जो फ्लोरीन है, ये नेम इनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, लास्ट जो है ऑस्ट्रेलिया AT4 एस्टाटाइन, ठीक है। तो फिगर को आप यहाँ पे नोट करते जाएं। और 18 ए ग्रुप जो है आपका वो इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। मैंने क्योंकि आपको 36 तक याद करने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप के मतलब सेंटेंस बन रहे हैं वो मैं सेंटेंस आपको फुल बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे 36 क्रिप्टन तक ख़त्म है, यानी कि आप ये नीड्स अवर क्रेजी बस यहाँ तक ख़त्म है। लेकिन मैंने आपको फुल ग्रुप का बना के दिया है, कभी आगे आपको मतलब याद करने की ज़रूरत हो इंटर से आगे, तो आप एडवांस लेवल पे इसे याद कर सकते हैं, या फ़िलहाल भी आप याद कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, आप इन ग्रुप्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। 36 से भी आगे आप एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि 36 जो हैं एलिमेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनके अलावा बाकी और नहीं आते हैं, बस कम आते हैं, लेकिन जो हैं 36 बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस आप 36 तक ही याद रखें, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस में आ रहा था तो मैंने बना लिया, ठीक है। इसका जो है स्टार्टिंग हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन है, ठीक है, यानी 86 तक। ये जस्ट ग्रुप की वजह से सेंटेंस बनाया है। आप क्रेजी तक भी याद कर सकते हैं, ही नीड्स अवर क्रेजी जेरोक्स रिपेयरमैन, ठीक है, यानी उसे ज़रूरत है जेरोक्स ऐसे ही रिपेयरमैन की। तो आप ये जो है इनर्ट गैसेस को इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये इनको कोई भी नीड नहीं होती है इनर्ट गैसेस को, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, ठीक है, और ये इनर्ट होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ये स्टेबल होते हैं। बाकी जो 17 ए ग्रुप वाले हैं इनकी -1 वैलेंसी होती है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो 16 ए ग्रुप है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो 15 है वो आपके 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो 14 है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और देते भी हैं। और जो 13 ए ग्रुप है वो आपका क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, और सेकंड ए ग्रुप जो है वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और जो फर्स्ट ए है वो भी आपका क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो ग्रुप के हिसाब से रखे, जिस ग्रुप में रखे गए हैं वो उतने इलेक्ट्रॉन मतलब के देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका पी ब्लॉक। अब आते हैं डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक की आप जस्ट एक लाइन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे थर्ड स्टार लिखा हुआ है स्कैंडियम, ये थर्ड बी है, फिर फोर्थ भी है, फिर 5 भी है, 6 भी है, क्रोमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो इनके नेम्स यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जस्ट ये याद करें आप, बस ये एक ही लाइन, इन तीनों लाइनों में से आप सिर्फ ये एक लाइन याद करेंगे, और इनका सेंटेंस भी मैं आपको बता देती हूँ। साइंस टीचर वीना करम मन फेंको नहीं क्यों जालिम हो, ठीक है, यानी कि इसका जो है सेंटेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, लेकिन आप याद करने की कोशिश करें, बिल्कुल इजी है, ठीक है। साइंस टीचर वीना, साइंस टीचर जो वीना है उसको ये कह रहा है प्लीज़ करम करो, यानी करम, मन फेंको, ठीक है, यानी कि अपना जो मन है वो फेंको। तो उर्दू के यहाँ पे वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं मैंने, मन फेंको नहीं, आप अपना मन नहीं फेंको, क्योंकि क्यों जालिम हो, क्यों जालिम बन रहे हो आप, इस तरीके का कोई सेंटेंस है, ठीक है। तो आप अपना भी बना सकते हैं। खैर यहाँ पे मैंने इस तरीके का बनाया हुआ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। वैसे आप याद करना चाहें तो ये मुझे तो बिल्कुल भी ईजी लगा। साइंस टीचर रीना करम मन फेंको नहीं क्यों जालिम हो, यानी कि लास्ट जो जालिम है वो जिंक को शो कर रहा है, क्यों जो है वो कॉपर को, फर्स्ट जो साइंस है वो स्कैंडियम को, टीचर जो है वो टाइटेनियम को, वीना जो है वेनेडियम को, करम जो है क्रोमियम को, मन जो है वो आपको मैंगनीज को, देखो मन है ना तो मैंगनीज MN दोनों ही आ जाते हैं, इस तरीके के सेंटेंस बनाए। मन फेंको, ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की हमने जो है वो इसका जो लैटिन नेम है फेरम वो लिया हुआ है हमने, मन फेंको, कोबाल्ट को लास्ट में जो फेंको है वो कोबाल्ट, ठीक है, और निकल जो है वो Ni नहीं, क्यों जो है वो कॉपर, जालिम यानी जिंक, ठीक।
ठीक है। तो आप कोई भी वर्ड यहाँ पे ज़ालिम, ज़ान कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका डी ब्लॉक की सीरीज़। जो स्कैंडियम है वो थर्ड बी ग्रुप है, ठीक है। तो मैं इस पूरे ग्रुप को आपको याद नहीं करवा रही हूँ जैसे हमने पी ब्लॉक में पूरे ग्रुप्स को याद किया था। यहाँ पे आप जस्ट ये लाइन याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस लाइन में मैं आपको बता दूँ, स्कैंडियम 21 थर्ड बी है, टाइटेनियम 22 आपका जो है फोर्थ बी है। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। वेनेडियम 5 बी, क्रोमियम 6 बी और मैंगनीज जो है 7 बी। इस तरीके से जो आयरन है वो 8th बी, और जो 8th बी के ये 3 कॉलम हैं, ठीक है। और कापर जो है वो फर्स्ट बी है, और जिंक जो है आपका सेकंड बी है, और थर्ड बी आपका स्कैंडियम है 21, ठीक है। तो इनकी वैलेंसी जो होती है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक वाले, इनकी जो होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, इनकी +1 -1 इनमें नहीं होती है। तो अब आते हैं फर्स्ट, आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कैसे याद करेंगे। जो उनके फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके पीरियड्स को आप कैसे याद करेंगे, यानी कि आप सीक्वेंस से कैसे याद करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके मैंने फर्स्ट पीरियड्स यहाँ पे जो है आप भले याद ना करें, ग्रुप्स में याद करें, और ये भी आपकी एक सीक्वेंस है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, पीरियड्स में नहीं है, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसके बाद लिथियम आता है थर्ड नंबर पर, यानी एटॉमिक नंबर की सीरीज़ पर। अब आप एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, उसकी सीरीज़ पर। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पर, ऑक्सीजन 8 नंबर पर, फ्लोरीन 9 नंबर पर, नियॉन 10 नंबर पर। इस तरीके से सोडियम Na जो है, नेट्रियम जो इसका लैटिन नेम है 11 नंबर पर, मैग्नीशियम 12 नंबर पर, एल्यूमिनियम 13 नंबर पर, सिलिकॉन 14 नंबर पर, फास्फोरस P जो है 15 नंबर पर, सल्फर जो है 16 नंबर पर, क्लोरीन Cl 17 नंबर पर, Ar आर्गन 18 नंबर पर, पोटाशियम K 19 नंबर पर, कैल्शियम C8 20 नंबर पर, ठीक है। तो आप इसको जो है सेंटेंस के ज़रिए भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने ग्रुप्स बताए हैं उसके ज़रिए भी याद कर सकते हैं, पीरियड्स के ज़रिए भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप्स के ज़रिए याद करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। लेकिन अगर आपके लिए मैं एक और पीरियड्स के लिए भी वीडियो बनाऊँगी। तो फ़िलहाल आप यहाँ 36 जो हैं वो आप स्टार्टिंग के जो हैं वही याद करें। यहाँ पे तो पहले आप स्टार्टिंग के 20 याद करें, देन 36 याद करें। अब उनके जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स के, वो हैं हैप्पी हेनरी लाइक बीन्स बट कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नियर, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस मैंने बनाए हुए हैं। सेकेंड बनाया हुआ है मैंने, नहीं मांग अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ये तो बिल्कुल ईजी है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये नेमोनिक है, ठीक है। और उसके बाद है कि आप एटॉमिक नंबर तो आपने ये देख लिया ना, 1 से लेकर 20 तक है। इसी तरीके से 1 से लेकर 36 तक ग्रुप्स में हमने पढ़ा था, आपने देखा था, ठीक है। दोबारा दिखा देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो है ग्रुप्स में हमने पी ब्लॉक में ये आप देख सकते हैं कि हमने एटॉमिक नंबर भी उनके पढ़े थे। ऑक्सीजन जैसे 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका 17 ग्रुप में आ रहा था फ्लोरीन, वो 9 नंबर पे था। फिर 18 ग्रुप में जो आ रहा था वो आपका नियान था, वो 10 नंबर पे था। इस तरीके की जो आपकी सीक्वेंस है वो एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस है। वो तो आपको जैसे स्टार्टिंग के 36 आप एलिमेंट्स याद करेंगे, एटॉमिक नंबर तो आपको आज खुद ही याद हो जाएगा ना। फिर जब आप उसका एटॉमिक मास कैसे याद करें अब आते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई इवन एटॉमिक नंबर है, जैसे कार्बन इवन एटॉमिक नंबर है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ठीक है, वो इवन है, ठीक है, ऑड नहीं है। तो 6 को अगर हम डबल करेंगे तो उसका वेट 12 हो जाएगा। तो कार्बन का वेट कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक नंबर मेमोराइज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर की बेस पे आप एटॉमिक मास को याद कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। एटॉमिक मास को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बल्कि जो है पॉइंट्स में बिल्कुल याद ना करें, इस तरीके से डबल करके आप याद करें। जिसका जो एटॉमिक नंबर है उसको डबल कर दें, उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। सिंपल जस्ट इतना फ़र्क है कि आप कोई सपोज एलिमेंट है हैव इवन एटॉमिक नंबर, देन डबल द एटॉमिक नंबर गिव्स द एटॉमिक मास, तो आपको उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे कार्बन है, उसका 6 एटॉमिक नंबर है, उसको अगर डबल करेंगे तो उसका एटॉमिक मास 12 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑड है, ऑड कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन में आप डबल करेंगे नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का आप डबल क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी पॉइंट्स में है, तभी नाइट्रोजन जो है सीरीज़ में नहीं आ रहा।
क्योंकि नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर है 6.98 समथिंग है, ठीक है। तो वो राउंड अप के बाद हो रहा है, तो उसमें आप +1 समथिंग या 1 से कुछ कम वैल्यू जो है प्लस करेंगे तो उसके नियरर मास आएगा, यानी वही उसका मास होगा। अब जैसे आप 6 में 6 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने होंगे, 12 होंगे, तो कार्बन का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन आपके यहाँ ऑड है, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन में क्या कर रहे हैं, 7 में आप डबल कर रहे हैं तो आपका 14 हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन नाइट्रोजन तो ऑड है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि नाइट्रोजन की 6.9 समथिंग वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें 1 हम ऐड कर रहे हैं कहीं किसी हद तक जो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन उसमें एक अदद यानी 1 नंबर उनका जो है 6.98 है ना, उसमें एक अदद ऐड होगा, ठीक है। एक अदद से पॉइंट्स वैल्यू कम, लेकिन उसमें 8 ज़रूर होगा, ठीक है। तो जो ओड वैल्यू होगी उसका डबल पे नहीं होगा। जैसे अब आप आते हैं लिथियम पे, लिथियम के 3 एटॉमिक नंबर हैं, तो उसका फिर जो है 7 बेड क्यों है, क्योंकि 3 को तो अगर हम डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें 1 हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फ्लोरीन में भी 1 ऐड करेंगे। जो भी आपका ओड एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का आपका ओड एटॉमिक नंबर है तो उसमें आप एक ऐड करेंगे और उसको पहले उसको डबल करेंगे, देन उसमें एक ऐड करेंगे तो आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। बिल्कुल इजी वे है एटॉमिक मास याद करने का, ठीक है। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने सारी पीरियोडिक टेबल के 36 जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स थे वो बताए। एटॉमिक नंबर तो आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं, ठीक है, सीक्वेंस बताई मैंने आपको। लेकिन उन सेंटेंस के ज़रिए, लेकिन उन सेंटेंस के ज़रिए एटॉमिक मास को कैसे याद किया जाए ये भी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर को आप डबल कर देंगे। सिर्फ ऑड वाले में सिचुएशन चेंज है, उसमें डबल करके 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको आपका जो है आपको एटॉमिक मास उस ऑड जो एलिमेंट है उसका जो ऑड एटॉमिक नंबर है उसका आपको मास मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है आपको जब एटॉमिक मास मिल जाएगा तो आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में होते हैं, इंटर में हैं, ठीक है, और 9th में भी हैं। सो आप इजीली एमकेट में इन्हें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें पूरे लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।